इमेजिन कीजिए आपने एक क्राइम किया और उसी क्राइम के लिए आपको कोर्ट ने प्रोसिक्यूट किया और पनिशमेंट भी दे दी, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर से उसी क्राइम के लिए कोर्ट में लाया जाता है और कहा जाता है कि आपको इसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट दी जाएगी। क्या किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए बार बार पनिश किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। यही कॉन्सेप्ट है डबल जियोपार्डी का, जो कि आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ये जो डबल जियोपार्डी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है। यहाँ पर इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए एक बार प्रोसिक्यूट कर दिया गया और पनिशमेंट भी दे दी गई, तो उसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसमें प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट दोनों ही इंक्लूडेड होना चाहिए। सेम ऑफेंस भी होना चाहिए, तब डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी कि सेम क्राइम है तो इसी सेम क्राइम के लिए अगर प्रोसिक्यूशन प्लस पनिशमेंट दोनों हो चुका है, तब इसके लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती, और यही होता है डबल जियोपार्डी। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए आपको एक क्राइम के लिए सज़ा दी गई है और आप पनिशमेंट के बाद जेल से फिर से बाहर आ जाते हैं और आप वही क्राइम करते हैं किसी और के साथ में, तो इसके लिए आपको फिर से पनिशमेंट दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है, इसका नाम ए है। इसने किसी के घर में चोरी की है, यानी थेफ्ट किया है। इसको इसके लिए प्रोसिक्यूट किया गया और पनिशमेंट भी दे दी गई। लेकिन जब ये जेल से बाहर निकल करके आता है तो ये एक पर्सन है सी, उसके घर में फिर से जा कर के चोरी कर लेता है। तो ये क्राइम और लोकेशन दूसरा हो गया, तो इसके लिए यहाँ पर इसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इसने जो पहले चोरी की थी, जिसकी सज़ा ये काट करके आया है, उस ऑफेंस के लिए इसको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, सेम ऑफेंस जिसका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट हो चुका है, उसके लिए दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर क्राइम ही दूसरा कर दिया तो फिर से सज़ा मिल जाएगी। आई होप आपको यहाँ से डबल जियोपार्डी समझ आ चुका है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, ऐसे वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की, जो कि 1954 में हुआ था। ऐसे वेंकट रमन सिविल सर्वेंट थे, इनके खिलाफ में करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो इनके खिलाफ बैठाई गई थी। प्रेसिडेंट ने भी इनको इनके पोस्ट से डिसमिस कर दिया था। बाद में इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए गए और कोर्ट में इनको लाया गया। तब इन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन लूँगा। जब मुझे मेरे करप्शन के लिए सज़ा मिल चुकी है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो मुझे उसी सेम ऑफेंस के लिए फिर से सज़ा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है, इसको हम प्रोसिक्यूशन नहीं मानेंगे। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के द्वारा भले ही एम्प्लॉय को पनिश कर दिया गया हो या फिर डिसमिस कर दिया गया हो, लेकिन ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ फिर भी चलाई जा सकती है। यानी कि यहाँ से आपको एक कीवर्ड ध्यान रखना है कि जब तक जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं हुआ है, तब तक कोई भी पर्सन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी अलग होती है। सेम इसी चीज़ के लिए एक और केस इम्पॉर्टेंट है, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस, जो कि 1953 में हुआ था। यहाँ पे ये जो मकबूल हुसैन है, ये बहुत सारा गोल्ड लेकर के बाहर से आ रहे थे। कस्टम अथॉरिटी वालों ने इनको पकड़ लिया और इनका गोल्ड जो है वो सीज कर लिया था, उसको जब्त कर लिया था। बाद में इनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए गए। तो इन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं भी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रोटेक्शन लूँगा। जब मेरा सोना जब्त किया जा चुका है, जो कि मैं लेके आ रहा था, तो एक तरीके से मुझे तो सज़ा दे दी गई है, तो उसी सेम ऑफेंस के लिए फिर से मुझे सज़ा कैसे दी जा सकती है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने यही बोला था कि कस्टम अथॉरिटी के द्वारा आपका गोल्ड सीज किया गया था, आपके खिलाफ कोर्ट में फॉर्मल तरीके से कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया गया, तो इस वजह से आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते। आपके खिलाफ में फिर भी प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, यानी कि जब तक जुडिशियल बॉडी या जुडिशियल ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के द्वारा प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं होता, तब तक आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। आई होप अब यहाँ से आपको डबल जेओपार्डी भी समझ में आ गया है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।